प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो चलिए देख लेते हैं महालक्ष्मी का क्या मैसेज है आपकी करियर एंड फाइनेंसेस के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। महालक्ष्मी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। बहुत सारे आ गए हैं, मैं एक और लूँगी। ओके, फालतू खर्च तो हो रहे हैं। सी, द फर्स्ट कार्ड इज़ माइंडफुल स्पेंडिंग। इंट्यूशन गाइड्स टू प्रॉस्पेरिटी एंड अवॉइड वेस्टफुल स्पेंडिंग। सी, ये स्पेंडिंग का मतलब जैसे पैसों का खर्च है, वैसे एनर्जी एंड टाइम वेस्ट भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग करियर एंड फाइनेंसेस बोथ देख रहे हैं। सो माइंडफुल स्पेंडिंग, आप देखो कि कहाँ आप अपना फर्स्ट, अगर करियर की तरफ से देखो, सो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, एग्जैक्ट नहीं बता सकती, यू टेक इट एज पर योर सिचुएशन। सो माइंडफुल स्पेंडिंग, क्या चीज़ में आप ज़्यादा ध्यान लगा रहे हो? इज़ इट वर्थ इट? ये आपको कहाँ ले जा रही है? क्या होगा? व्हाट आर द प्रॉस, व्हाट आर द कॉन्स? सो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। शायद आप करियर की बात अगर करूँ तो शायद एक ऐसी जगह आप अपना एनर्जी, मनी, टाइम पुट कर रहे हो, शायद कुछ ऐसी चीज़ को परस्यू कर रहे हो जो आपके लिए सही है ही नहीं। मतलब मे बी आप करना नहीं चाहते हो, प्रेशर में आके वो फील्ड चूज़ कर रहे हो, या इवन यू नो अगर आप करना चाहते भी हो, सो मे बी यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी। मुझे पुलिस फोर्स IPS ऑफिसर बनने का बहुत शौक था, बट आई नो दैट आई डोंट क्वालिफाई देयर, आई डोंट हैव दैट माइंड सेट। सो आई मीन जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो अगर आप वही जा रहे हो, सो आप वो देख लो। शायद आप में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ज़्यादा है, बट यू आर परस्यूइंग समथिंग, a career that requires divine masculine energy और vice versa, वो आप देख लो। सो अपना टाइम ऑल्सो, अगर आप किसी एक पॉइंट पे, सपोज़ आप कुछ किसी करियर में किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट या कोई हायर एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है, बट यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड सॉरी। सो वो देखो कि आप कितना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो डिस्ट्रैक्शंस के बीच। आप कभी यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, जो आप दे रहे हो। द 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक। जितना आप कुछ कर रहे हो, क्या उतना आपको वापस मिल रहा है या मिलने के चांसेस है, या अल्टीमेटली इट्स नॉट अ गुड बिजनेस। सो वो देखना पड़ेगा। सो माइंडफुल स्पेंडिंग, बी वेरी माइंडफुल वेयर यू आर पुटिंग योर एनर्जी, योर टाइम एंड योर मनी फॉर योर करियर। एंड कमिंग टू फाइनेंसेस, माइंडफुल स्पेंडिंग, जो आप कुछ ऐसा परचेज कर रहे हो विच डजेंट अलाइन विथ योर वैल्यू, अभी ज़रूरत भी नहीं है शायद, बट क्योंकि सबके पास है कोई लैविश वेकेशन जिसकी ज़रूरत आप महसूस नहीं करते हो, बट फैमिली के प्रेशर में आके यू आर स्पेंडिंग दैट, जबकि वो पैसा आपको इट्स ओके फाइन, कभी कभी अपना मन मार के करना पड़ता है। लाइक हो सकता है, आई एम अ मिनिमलिस्टिक पर्सन, आई मीन जस्ट गिव मी एन एग्जाम्पल, आई एम अ मिनिमलिस्टिक पर्सन, मेरे ऐसे पर्सनल कुछ खर्चे नहीं है। आई एम अ फूडी, सो जो भी मेरा खर्चा होता है, थोड़ा सा फुचका, थोड़ा सा चाट, थोड़ा सा ये वो इसमें जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है फिर भी। और ये भी अभी बहुत कम हो गया बिकॉज आई हार्डली गेट टाइम। और एज़ यू डू योर साधना, आपका वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स का जो अर्जेस है वो कम होता जाता है। सो बट look at my mother, I mean when it comes to my mother, when it comes to my kids, they live lavishly, they have a proper lifestyle, not not wasteful spending, but जो उनके लिए अच्छा है। ऐसे मेरी माँ सोने की कंगन, सोने का हार पहन के नहीं बैठी रहती है, बिकॉज दैट इज़ अ वेस्टेज, ज़रूरत नहीं है। बट
उसका जो लाइफस्टाइल है, जो खाना, जो मेडिसिन्स, जो सप्लीमेंट्स, जो जो भी है, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल शी लीव्स, दैट इज़ अप टू द मार्क. जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, नॉट शोइंग ऑफ. सो वो आप देख, तो मैं यही बोल रही हूँ कि कभी कभी होता है कि मेरा मन नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ, पर मेरे घर वाले चाहते हैं, दे वॉन्ट दे वॉन्ट अ हॉलीडे, दे वॉन्ट टू गो समवेयर एल्स, सो आई हैव टू accompany them, बट बिकॉज अल्टीमेटली मुझे ही सब कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा. बट अगर उस वक्त सेम चीज़, सपोज़ 10,000 रुपये, मैं मेरे पास 10,000 रुपये ही है, एक्स्ट्रा है, जो मैं खर्च कर सकती हूँ. सो देयर इज़ वन इन्वेस्टमेंट दैट कैन सिक्योर माई फ्यूचर बेटर, और सम वेरी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, या फिर वहाँ खर्च करना ज़रूरी होगा, या फिर एक हॉलीडे पे. इन दैट केस गो फॉर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो माइंडफुल स्पेंडिंग. जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो येस ऑफ कोर्स फैमिली का जो इच्छाएं है वो पूरी करो, बट अगेन बी इन कंट्रोल, क्योंकि इच्छाओं का कोई मतलब कोई सीमा नहीं होती है, ये इनफाइनाइट होते हैं. सो यू हैव टू टेक द रेन्स, अल्टीमेटली दे आर योर डिपेंडेंस. यू हैव टू सिक्योर योर वर्ल्ड. आपका कप अगर भरा नहीं होगा तो यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. और वैसे भी बैंक से पैसे निकलते ही जाएगा तो अल्टीमेटली एक दिन बैंक खाली हो जाना है. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल विथ योर स्पेंडिंग व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंशियल लाइफ. कमिंग टू इंट्यूशन गाइड्स टू प्रॉस्पेरिटी. अगर करियर की बात करूँ, इंट्यूटिवली आप जो फील कर रहे हो, आज की जो कलेक्टिव हो, यू आर टेकिंग सर्टन करियर डिसीजंस, एंड इज आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो, बट राइट एट दिस मोमेंट ना यू आर एट अ क्रॉस रोड्स. यू आर लिटरली जगलिंग वो 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि शायद वर्क होम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर शायद अगर जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है वो रास्ता आप परसू करते हो तो वो थोड़ा सा कठिन होगा, वहाँ सक्सेस थोड़ी देर से आएगी. जबकि जो आप परसू नहीं करना चाहते हो, जो करने में आपका मन नहीं है, वो अगर आप करते हो तो बहुत जल्द सक्सेस मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ पैसा एंड ऑल दैट. सो यू आर एट अ क्रॉस रोड्स कि क्या करूँ क्या ना करूँ. आपको ऐसा लग रहा है कि वैसे भी मैं ओवर थिंकर हूँ, तो शायद ये इंट्यूशन नहीं है, ये मेरा इल्यूशन है, ये मेरा ओवर थिंकिंग है. बट नो, दिस कार्ड इज़ अ कन्फर्मेशन कि ऐसा कुछ नहीं है. Follow your intuition, because that is ultimately going to lead you to your prosperity. See, prosperity एक दिन का नहीं होता है, टिकाऊ होना चाहिए, राइट. एक साथ आपको 2 लाख रुपए मिल गया, बट अगर 50,000 करके आपको हर साल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ मिलते रहे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. दिस गोज़ फॉर योर करियर एज वेल एज़ फॉर योर फाइनेंसेस. सो दोनों को ही आपको लेकर चलना होगा. सो फॉलो योर इंट्यूशन. आपका जो गट है ना, आपकी गट फीलिंग आपको रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं ले जा रही है, इट इज़ एक्चुअली पुशिंग यू टू द राइट डायरेक्शन. फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, फॉलो योर गट. रिमेंबर वन थिंग, आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है. आपकी पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपसे बेटर कोई नहीं बोल सकता है. सो अगर लोग आपको ये बोल रहे हैं, सपोज़ आप एक जगह खड़े हो तो देयर आर पीपल जो आपको बोल रहे हैं कूद जा. देयर विल ऑलवेज बी पीपल, और वो कूद जा बोलने वालों में 2 कैटेगरीज होंगे. एक जो आप पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो लोग सोचते हैं कि आपसे होगा, यू कैन डू इट, जस्ट कूद पड़ो. और एक जो चाहते हैं कि आप फेल करो, कि आप कूदो, आप नाकाम हो जाओ, आपको चोट पहुँचे. इन दैट केस आपको दोनों की ही सुनने की ज़रूरत नहीं है. नीचे देखो, खाई की कितनी गहराई है वो देखो. क्या आप कूद पाओगे? क्या वो आपकी पोटेंशियल है? क्या आपको डर लग रहा है? क्या दिस इज़ योर परमिसिबल लिमिट? अगर है तो हाँ तो कूदो, अगर ना तो मत कूदो. डोंट लिसन टू देम. चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले भी लोग होंगे, चने के झाड़ से उतारने वाले भी लोग होंगे. नथिंग इज़ परमानेंट. आज जो हाथ ताली बजा रहे हैं, कल उस अपने मतलब के लिए आपको थप्पड़ मारने से भी नहीं कतराएंगे. सो डोंट लिसन टू देम, लिसन टू योर सेल्फ, फॉलो योर इंट्यूशन इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस. एंड अगेन ये आया है, अवॉइड वेस्टफुल स्पेंडिंग. बहुत इम्पल्सिव बाई आप कर रहे हो, मे बी स्ट्रेस में. कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस शॉपिंग करते हैं डिस्ट्रैक्शंस के लिए, या फिर आप हो शॉपोहॉलिक. सो इन दैट केस आज का जो है ये, अगर फाइनेंशियली बोलूँ
तो भी इन दैट केस पहले मैं फाइनेंसेस का बोलती हूँ, तो इन दैट केस कंट्रोल योर इम्पल्सिव बाइंग नेचर। आप स्पेंड थ्रिफ्ट हो, आपका हाथ बिल्कुल भी खुला हुआ है, लाइक पर्स में एक पैसा जब तक रहेगा, 1 रुपया रहेगा तब तक आप खर्च करते रहोगे। सो डोंट डू दैट, बिकॉज बूंद बूंद से ही सागर बनती है। सो इफ़ यू, अगर आपको आप वो 1 रुपये की कदर नहीं है तो यू आर नॉट रेडी फॉर 1 crore ऑल्सो। सो आपको ही वो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि महालक्ष्मी की एनर्जी, इट्स लाइक पैसा आता है आपके हाथ से चला जाता है। सो आपका हाथ ऐसे खुजली करने लगता है जब तक सारे पैसा खर्च ना कर दो। सो इन दैट केस हाउ इट्स गोइंग टू मल्टीप्लाई। स्थिर होने का आप टाइम ही नहीं देते हो। सो आपको एक अजीब सा रेस्टलेसनेस होता है, जैसे ही पैसा मिल जाता है ना, कैसे खर्च करूँ कैसे खर्च करूँ। सो यू हैव टू कंट्रोल दैट वन थिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हो कि महालक्ष्मी की एनर्जी आपके लाइफ में स्थित हो। फॉर करियर ऑल्सो अगर मैं बोलूँ कि अवॉइड वेस्टफुल स्पेंडिंग, सो अगर लेट्स फेस इट, सीधे सीधे कोई काम नहीं होता है, बैकडोर से ही नौकरी मिलती है। इवन सरकारी नौकरी मिलने के लिए भी घूस देना पड़ता है। इनफैक्ट आजकल तो यही ट्रेंड है कि घूस लेके जो काम करे वो महान है, क्योंकि ट्रेंड यही है कि घूस लेकर भी कोई आपका काम नहीं करेगा। इन दैट केस अगर कोई बैकडोर से कोई नौकरी पाना या कोई डील क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई परमिशन पाने के लिए किसी को पैसा देने के बारे में सोच रहे हो, कोई या फिर कोई ब्रोकर को कांटेक्ट कर रहे हो अब कोई प्रॉपर्टी बाई के लिए या सेल के लिए, दैट इज़ नॉट द राइट वन फॉर यू। ये पैसा ले लेगा पर आपसे आपका काम नहीं करेगा। सो मे बी यू शुड क्रॉस चेक योर सोर्सेस एंड मे बी यू शुड ट्राई समवन एल्स जो पैसा लेकर ही सही पर आपका काम कर दे। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महालक्ष्मी शंभू।